जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो गगनदीप कौर आंटी का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं गुरु जी और बड़े मंदिर से नई जुड़ी थी, पर यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि मैं कभी इस जगह से दूर नहीं थी और हमेशा गुरु जी को जानती थी। संगत जी, बड़े मंदिर में गुरु जी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। मैं दुनियावी दौड़ में लगी हुई थी, साधारण इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में। भले ही वे इच्छाएं आत्म केंद्रित नहीं थी, ना मैं सोनी थी, ना गुणपल्ले था। भगवान में कभी भी मेरा निष्ठावान विश्वास नहीं था। संगत जी, मैं बस जिंदगी की प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए जो मेरे माता पिता, शिक्षकों और मेरे अनुभवों ने मुझे दिखाई थी या सिखाई थी। संगत जी, मेरे पति ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे उनके यहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक मित्र थे जो गुरुजी की संगत थे। मेरे पति गुरुजी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए, मैं नहीं गई। हम फरवरी 2009 में गए थे। संगत जी, बड़े मंदिर में हर जगह गुरुजी की खुशबू अनुभव करते हुए हमें खुशी और आश्चर्य भी हुआ और हम बहुत भावुक हो गए। संगत जी, हमें उनकी शक्तिशाली और आनंद मोहित उपस्थिति महसूस करवा रहे थे जिससे हम बार बार मंदिर आए। संगत जी, सितंबर 2009 में हमें हफ्ते में एक बार जाना बिल्कुल नियमित रूप से शुरू कर दिया। संगत जी, नए साल की शाम को मैं सोच रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि संगत जी, मेरे पूरे मन में थी कि मैं वहाँ के समारोह में जाऊँ, फिर भी मैं दुविधा में थी। संगत जी, इसी कश्मकश में थी कि नए साल की शाम को मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। करीब 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का सारा काम ख़त्म किया। संगत जी, मेरे एक बड़े अफसर हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने आए। मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं संगत जी, और मैं उन्हें सीधे रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वो बड़े मंदिर जा रहे थे। संगत जी, जिस पर वे बोले कि शायद वो थोड़े समय के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब से वे बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए थे वह उन्हें मानने लगे हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर वाला पेन और लॉकेट दिखाया और यह भी बोला कि उन्हें यह सब बिना मांगे ही मिला था। संगत जी, पता नहीं क्यों पर मैं और उदास हो गई। अपने दिल की गहराइयों से मैंने मन में गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी भी बस बड़े लोगों दे हैं, दर्शन सिर्फ अमीर लोगों के ही होते हैं और उनके ही ख्वाहिशें गुरुजी पूरी करते हैं। संगत जी, मैं दफ्तर से निकली पर 31 दिसंबर होने की वजह से बहुत ट्रैफिक था। मैं 7:30 बजे घर पहुंची, अपने रोज के समय से 1 घंटा देर से। मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राजी किया और मेरे पति ने कहा कि मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए और व्यर्थ ही मैं कुछ सोचूं नहीं। संगत जी, हम बड़े मंदिर के लिए निकले। रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10 बजे हम हॉल के अंदर थे। फिर संगत जी, हम बाहर समारोह देखने गए। मैं संगत हॉल में दाईं ओर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसी रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। संगत जी, बिल्कुल मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाला एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई,
मुझे अपने आसपास किसी भी चीज़ का एहसास नहीं रहा। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और मैं बस देख पा रही थी। जब मैंने गुरुजी की यथार्थ आकार की तस्वीर की ओर देखा तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ में भरने लगी, होठ साथ साथ होने लगे। उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका चेहरा हर क्षण रूप बदल रहा था। आंखें संजीव थी और जगमगा रही थी। कान उग्र थे, दांत सफेद यथार्थ और हिलते हुए थे। मैं उन्हें सुन नहीं पा रही थी पर पूरी कोशिश कर रही थी। संगत जी उनके होठ पढ़ सकूं। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे, अपना वास्तविक रूप दर्शाते हुए जीवित, मुझे अपनी दिव्य दर्शन देते हुए। मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था कि मेरी आंखें गुरुजी महाराज दिव्य मालिक पर टिकी हुई थी। संगत जी मैंने आसपास संगत पर नजर डाली तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नजर डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मली, अपने बैठने की जगह और मुद्रा बदली और हॉल में पीछे और आगे फिर जाकर बैठी। संगत जी पर गुरुजी ने उस दिन मुझे चुना था और वह बस मेरे लिए ही था। मैंने अपने परिवार की ओर देखा तो वह बाहर चलने के लिए मुझसे निवेदन करने लगे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से जुदा नहीं होना चाहती थी। संगत जी कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी के समुद्र में अस्तित्व और चेहरे से प्रकट होता हुआ संगत जी प्रेम और दिव्य सम्मोहन टूट जाए। यही सोच के संगत जी मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। उस रोज रात को 1 बजे तक, जब तक मंदिर खुला था, मैं वहां पर ही थी। मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहे। संगत जी मैंने गुरुजी से यह समझा कि सारी संगत उनके लिए एक समान है। मैंने मन में उनसे जो शिकायत की वो उन्होंने सुन ली। उन्होंने मेरी मूर्खता पूर्ण और व्यर्थ ख्यालों को दूर किया। उन्होंने मेरी सोच बदली और अपने वास्तविक रूप से मेरा परिचय करवाया। संगत जी मैंने शुरू से गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे और नए साल के तोहफे के रूप में मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए। तब से मेरे मन की अभिलाषा और मौन निवेदन यही है कि गुरुजी सदैव अपने दिव्य दर्शन मुझे प्रदान करते रहें। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और याद आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी अभी हाल ही में 6 मार्च 2010 को हमारे साथ एक अद्भुत अनुभव हुआ। जब हम उस शनिवार बड़े मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब के फूल लेकर गए। संगत जी मुझे नहीं पता था उन्होंने 2 फूल ही क्यों लिए, क्योंकि खरीदने से पहले मैंने सोचा था कि टोकरी भर के फूल लेकर जाऊंगी और उनकी गद्दी के पास रखूंगी। पर वो 2 फूल गुलाब के हमने उनकी समाधि के पास रखने का निश्चय किया। वह हमने जोत के करीब रख दिए क्योंकि हम उन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहते थे। जब हमने वो फूल रखे तो एक संगत ने हमें थोड़ी कठोरता से कहा कि वो गलत जगह थी और हमें फूल जमीन पर रखने चाहिए। संगत जी मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर जमीन पर रख दिए। उस संगत ने फिर थोड़ी कठोरता से हमें वो फूल समाधि के आसपास ऊंचे स्थल पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने में मैं नीचे की चौकी को पार कर गई। इस पर वो संगत नाराज हो गई और बोले कि समाधि एक पवित्र स्थान है और उन्हें हाथ लगाने की अनुमति नहीं है। संगत जी मैंने माफी मांगी और माथा टेका और फिर वहां से हम निकल गए। संगत जी मैं और मेरी बेटी बहुत समय तक परेशान रहे कि काफी समय तक मैं इस घटना के बारे में संगत जी सोचती रही। मैं यह सोच रही थी कि हमें इस बात से अवगत कराकर और निर्देश देकर वो संगत जो अपना कर्तव्य कर रहे थे, पर अपने मन के किसी कोने में मैं इस बात का विरोध और शिकायत कर रही थी। संगत जी बुधवार यानी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी की स्पष्ट परिकल्पना नजर आई। मुझे बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिव जी और शेरावाली माता एक ऐसे रूप में नजर आए जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो और फिर वो हम
हमारे गुरुजी महाराज में समा गए, वो सारे के सारे। संगत जी जो रेत से प्रभावशाली और शानदार ढंग से उठे, यह परिकल्पना मुश्किल से क्षण भर के लिए रही संगत जी। इसके एकदम बाद मैंने मंदिर के आसपास एक खुला मैदान देखा, वहां गाड़ियां आ रही थी। मैंने रेशम की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी थी। संगत जी फिर यह परिकल्पना समाप्त हो गई। मैं उठी, अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गई, पर इस परिकल्पना के बारे में मैं सोच रही थी। मुझे समझ आया कि जो खाली मैदान मैंने देखा था वो बड़े मंदिर की पार्किंग थी और मेरे लिए गुरुजी का संदेश एकदम स्पष्ट था। मुझे वहां वो लाल रंग की साड़ी जो मेरे पास थी पहन के जानी थी। संगत जी मैंने 1 महीने से इस्त्री करके तैयार रखी हुई थी उसे दफ्तर पहनकर जाने का किसी न किसी कारण पर समय नहीं मिल रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि इतने कम समय में मैं उस दिन बड़े मंदिर जा पाऊंगी या नहीं, पर गुरुजी की इच्छा मेरे लिए हुक्म था। संगत जी फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या मुझे उसी समय सुबह को जाना चाहिए, शाम को। मुझे दफ्तर में अपने बचे हुए काम याद आए और मैंने पहले अपने दफ्तर जाने का निश्चय किया। और संगत जी मैं वही लाल रंग की जो साड़ी थी पहनकर अपने दफ्तर गई। 12:30 बजे तक मेरा काम बस खत्म ही था कि मेरे बॉस दफ्तर में नहीं थे और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। संगत जी बड़े मंदिर पहुंचते ही मैंने देखा कि समाधि के स्थान पर हलचल थी। समाधि की अच्छे से सफाई हो रही थी, उनकी छत को पानी से धोया जा रहा था। मुझे पता चला कि बुधवार का दिन समाधि की सफाई करने का दिन होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने भी समाधि सेवा में हिस्सा लिया और ऐसा करने में गुरुजी महाराज की समाधि को जी भर के संगत जी मैंने छुआ। संगत जी मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिव्य गुरुजी तीनों लोकों के स्वर्ग ज्ञानी मालिक सबको नजराना देने वाले सबसे बड़े दाता ने मुझे उनकी समाधि छूने का सबसे पावन नजराना दिया। संगत जी मुझे उनके मंदिर के खुले और बिना किसी रोक टोक के दर्शन मिले। मैंने हॉल में उनकी तस्वीर के, शिव मूर्ति के, उनके कमरे के, उनकी कुटिया के और बाकी सब स्थानों के भी जो भी मैंने अपनी आंखों से देखकर अपने हृदय में सदा के लिए समा लिया। संगत जी 2 घंटों तक मैं सब कुछ सूती रही, सबका आनंद उठाती रही और परमानंद में मगन होकर अपने दफ्तर और फिर घर वापस गई। संगत जी बाद में मुझे पता चला कि महाशिवरात्रि के समारोह के उपलक्ष्य में उस दिन यह खास सेवा थी। संगत जी अगर गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन नहीं कराते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि बुधवार के दिन महासमाधि सेवा होती है। मैं कभी वहां नहीं जाती और मुझे ऐसे बहुमूल्य अनुभव प्राप्त नहीं होते। इससे मुझे पता चला कि गुरुजी सब जानते हैं, बड़ी चिंताएं हो या छोटी चिंताएं, हमारी भोली भाली शिकायतें, सब कुछ उन तक पहुंचती है। गुरुजी हमारा हृदय अंतरकाल तक छू लेते हैं। हृदय से निकला हुआ एक निर्मल और भोला भाला ख्याल ही काफी होता है उन्हें छू लेने के लिए। संगत जी वे हमें अंदरूनी तौर पर तृप्त कर देते हैं और हमें ठीक कर देते हैं और हमारी अंदर आत्मा उनकी ही प्रतिबंधित बन जाती है। संगत जी गुरुजी महाराज का इस चीज़ के लिए मैं अनंतम शुक्राना करूंगी। संगत जी वो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। संगत जी 5 ही महीने में मैं गुरुजी की पूरी तरह से दीवानी हो गई, पर मेरे साथ जब यह घटना घटी तब तक मैंने अपने ससुराल वालों को गुरुजी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि मेरे ससुराल वाले हमारे घर के पास ही रहते हैं। दफ्तर में व्यस्त रहने की वजह से मैं उनसे अक्सर नहीं मिल पाती हूँ। महीने में 1 बार मैं उनके यहाँ जाती हूँ और बाकी समय हमारी फ़ोन पर ही बातें होती हैं। संगत जी मेरे ससुराल में परिवार में 4 सदस्य हैं, मेरे जेठ, देवर, भाभी और सास और मेरा मायका और ससुराल। संगत जी बहुत श्रद्धालु सिख हैं।
हमने उनसे अभी तक गुरुजी के बारे में नहीं बात की थी और हमें यही समय का इंतज़ार था कि कब हम गुरुजी के बारे में उनसे बात करेंगे। संगत जी, मेरे जेठ ने शादी नहीं की है और अमेरिका से आने के बाद वो एक निवृत्त और निष्कर्ष जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें कई बीमारियां हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनकी आंखों की दृष्टि सीमित है क्योंकि 4 बार उनकी आंखों का लेज़र ऑपरेशन हो चुका है। दाई टांग बुरी तरह से बुरी हालत से होने की वजह से वे ठीक से नहीं चल पाते। संगत जी, मेरे जेठ का कमरा घर की सीढ़ी के बगल में है और वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम के पास है। अक्सर वो रात को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए उठते हैं। यह सब संगत जी पृष्ठभूमि के तौर पर हालात का वर्णन करने के लिए बता रही हूँ। 29 मार्च 2010 को मुझे गुरुजी की परिकल्पना दिखी। गुरुजी ने एक अत्यंत शानदार पीले रंग का चोला पहना हुआ था और अपने आंखों के अंदाज में मुझे मेरे ससुराल के घर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने को कहा। संगत जी, हमारे अलावा घर में कोई और नहीं था। ऐसी अनपेक्षित जगह पर गुरुजी को अचानक आए देखकर मैं खुशी और हैरान भी हुई। चढ़ने के लिए अभी गुरुजी को 4 सीढ़ियां बाकी थी कि गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, मैं उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी, पर जितने अचानक गुरुजी आए थे वैसे ही अंतर्ध्यान भी हो गए। मैंने उन्हें बहुत बार ढूंढा पर संगत जी वो कभी नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए। मैंने सीढ़ियों से नीचे देखा तो सीढ़ियों के तले पर मुझे एक कमरा नजर आया जिस पर भारी पर्दा लगा हुआ था। मैं चकित थी। फिर सारा दृश्य संगत जी बदल गया। अब मेरा घर था। गुरुजी काले चोले में मेरे सामने थे और मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनके ऐसे 3 स्नैपशॉट दर्शन हुए और फिर उनकी परिकल्पना संगत जी गायब हो गई। मैंने अपने परिवार को यह सब बताया पर किसी को भी सपने का मतलब समझ नहीं आया। 6 दिन बाद मैं सुबह 3 बजे उठी गई और मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। संगत जी, आदत अनुसार मैं 4 बजे बिस्तर से उठी। मैंने स्नान किया और अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो गई। मैंने गुरुजी महाराज गुरु नानक देव जी के आगे दिया जलाया, पूजा की। उस दिन मेरा मिजाज बहुत अजीब था। अपने गुरुओं के आगे मैं बहुत मांगे रख रही थी। मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी, आप तो सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हो, मन की सब बातें जानते हो। मैं भी इंसान हूँ और आपकी हर रोज पूजा करती हूँ। जब आप मेरे मन में बैठे हो तो सब जानते हो। आप में शक्ति है तो मेरे मन की सारी इच्छाओं को आज पूरा कर दीजिए। इससे पहले मैंने कभी प्रार्थना में कुछ नहीं मांगा था। मैं अशांत थी, पर मैंने क्यों उनसे यह मांगा था और क्यों मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रही थी। संगत जी, पर अब जो भी हो, ये शब्द तो मेरे मुंह से निकल चुके थे। माथा टेक कर अभी मैंने एकदम ही पीछे लिया था कि मेरा मोबाइल बजा। बिना कुछ सोचे मैंने फ़ोन उठाया। मेरी बड़ी भाभी फ़ोन पर थी और बोली कि मेरे जेठ 14वीं तीव्र ढलान वाली सीढ़ियों से गिर गए थे। सीढ़ियों पर लगी हुई लोहे की ग्रिल को वह पकड़ नहीं पाए थे। संगत जी, सीढ़ियों के तले पर वह उन्हें सदमे की हालत में मिले थे। उनके घुटने से खून बह रहा था और सीढ़ियों के तले के पास वाले कमरे में उन्हें ले जाया गया था। मेरे देवर घर पर अकेले थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। भाभी ने मुझे मेरे पति को वहां भेजने को कहा और मेरे पति फौरन निकल पड़े। संगत जी, वो सीढ़ियां जिसे मेरे जेठ गिरे थे और जिस कमरे में उन्हें ले जाया गया था वह मैं गुरुजी की परिकल्पना में पहले ही देख चुकी थी। संगत जी, घर में सब परेशान थे। वे मेरे जेठ को तुरंत डॉक्टर के पास ले गए जहां आना चाहते थे, पर मेरे जेठ ने मना कर दिया। मैंने उन्हें सुबह 5:30 बजे फ़ोन करके मेरे जेठ को गर्म पानी का सेक देने को कहा क्योंकि उनका कंधा सूज गया था, और मैंने अपने परिवार वालों को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कहा। संगत जी, उन्हें सिर पर कान के पीछे 3-4 घाव हो गए थे। घुटने पर चोट आई थी। वे दर्द में थे और संगत जी आराम से सो नहीं पा रहे थे। अगले दिन 6 तारीख को शाम को वे डॉक्टर के पास गए। एक्सरे से पता चला कि उन्हें कंधे और दाईं पसली पर हेयर लाइन क्रैक था। डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं है और उनसे भी ज़रूरी बात, संगत जी, सिर पर चोट नहीं लगी थी। और अगले दिन जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो सिर के पीछे की चोट ठीक हो चुकी थी। उन्हें दर्दनाशक गोलियां और कैल्शियम लेने के लिए कहा गया।
संगत जी, ऐसे कैसे संभव था कि एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति थोड़े भारी वजन का 14 सीढ़ियों से नीचे गिरा। उसका सिर सीढ़ियों पर कई बार लगा पर उसे कोई बड़ी चोट नहीं पहुंची। यह सब गुरुजी के हस्तक्षेप से हुआ था और मेरे सपने का यही मतलब था। सबसे दयालु और सदैव दानी गुरुजी महाराज उन्हें सीढ़ियों पर चढ़े थे। अपनी दिव्य चरण कमलों के महज एक छुआन से उन्होंने एक जानलेवा घटना रोक दी। उन्होंने उन 4 लोगों को, जिन्हें मैंने सपने में देखा था, जीतने नहीं दिया। वह 4 लोग मेरे जेठ को अपने कंधों पर उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाने वाले थे। संगत जी, ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, उनके लिए भी जो गुरुजी के बारे में जानते तक नहीं हैं। गुरुजी की दयालुता अद्भुत और संगत जी अपरंपार है। सीढ़ियों पर और घर में कहीं और नहीं दर्शन देकर उन्होंने पहले ही मुझे उसके बारे में आग्रह कर दिया था। उन्होंने मुझे सीढ़ियों के पास वो वाला कमरा दिखाया जिसमें मैं गिरने के बाद मेरे जेठ को लिटाया गया। उन्होंने नींद से मुझे उस समय जगाया जिस समय मेरे जेठ गिरे, ठीक 3 बजे को, संगत जी। और मैंने गुरुजी से वही प्रार्थना की जो गुरुजी चाहते थे कि मैं करूं, क्योंकि उस दिन मेरे मुंह से निकले हुए शब्द निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं थे। मैंने वो शब्द खुद सोचकर नहीं कहे थे। संगत जी, यह सत्संग करते समय भी मैं अपने शरीर से हमारे गुरुजी महाराज स्वामी की शक्तिशाली और स्नेह कल्पना महसूस कर रही हूँ। संगत जी, जो मुझे झिंझोर रही है और आश्वासन दे रही है कि मैं कभी भी उनकी सहज योग्यता में अपना विश्वास ना टूटने दूं। किसी भी प्रकार के हल के लिए उनके पास ही जाऊं और अपने हृदय, चित्त और शरीर से उन्हें सीधा संपर्क जोड़ूं, अपने आंखें खोलूं और देखूं कि मेरे पास मेरे परमपिता परमेश्वर महाशिव के अवतार गुरुजी खड़े हैं। संगत जी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के अपनी संगत को इतना प्रेम कोई और नहीं कर सकता भगवान के अलावा। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूंगी। सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप सत्संग शेयर कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना सभी गुरु परिवार का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।